देखो भाई, स्टूडेंट्स की एक दिक्कत ये होती है कि जब वो क्लास में बैठते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, या मुझे समझ में कम आया और जो मेरे साथ बैठा था उसको समझ में ज़्यादा आया। तो मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा, अगर आप क्लास में कम समझ पाते हो तो आप बहुत अच्छे से लेक्चर को समझ पाओगे, और अगर आप ऑलरेडी ठीक ठाक समझ पाते हो क्लास में, तो आपके जो भाई क्लासमेट्स हैं आप उनसे कहीं ज़्यादा बेटर तरीके समझोगे आप, बल्कि क्लास में सबसे ज़्यादा सीख पाओगे। आप कहोगे ऐसे कैसे? तो तकनीक ये है कि आप जब भी क्लास में जाओ तो ये देख लो भाई कि क्लास में आज पढ़ाना क्या है, और उसको आप घर से पढ़ के जाओ। आप कहोगे घर से हम पढ़ के कैसे जाएं, अगर हमको कोई चीज़ पढ़ाई ही नहीं गई है तो पढ़ के जाएंगे कैसे, उसको हमको समझ में आएगी नहीं। भाई बुक में से आप उस टॉपिक को पढ़ लो एक बारी, जितना भी आपको समझ में आए 10%, 20%, 30%, 40%, जो भी आपको समझ में आए ना उतना पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा भाई सबसे एक निंजा टेक्निक होती है, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि क्लास में बाकी सारे बच्चों से आप कैसे compete करके उनसे आगे निकल सकते हो, क्योंकि इतनी जहमत कोई नहीं उठाता। जो टीचर पढ़ाता है उसको ही घर जाके नहीं पढ़ते, तो जो पढ़ाएगा उसके पढ़े कौन आएगा? Isn't it? टीचर जो पढ़ाता है उसको ही घर जाके बच्चे नहीं पढ़ते भाई। तो टीचर को जो पढ़ाना है उसको तो कोई पढ़ के आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करके आओगे तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट औरों से बेटर क्लियर होंगे। अब इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, ठीक है? देखो, आपने मान लिया घर जाके पढ़ना शुरू कर दिया, आपको पता भाई कि टीचर ने आज ये टॉपिक पढ़ाया है और बुक में उसके बाद टॉपिक है ये और ये कल पढ़ाएगा, उसको पढ़ना शुरू करो। 10%, 20%, 30%, 40%, 80%, जितना आपको समझ में आएगा। अगर सारा आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है। टीचर अगले दिन पढ़ाएगा, आपका क्या होएगा? रिवीजन फ्री में, इजंट इट? अगर आपको समझ में आ गया 80%, तो जो 20% है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीज़ों का आइडिया है, टीचर जब पढ़ाएगा ना तो 20% आपको सुनते समझ में आ जाएगा। और मान लिया आपको भाई समझ में आ रखा 50% और नेक्स्ट टीचर पढ़ा रहा है, और उसमें से मान लो भाई 40 आपको और आ गया, और 10 जो आपको नहीं, आपको पहले से पता था कि मुझे ये चीज़ नहीं आई और टीचर ने फिर से पढ़ाई, मुझे तब भी नहीं आई, तो आपको पता है कि टीचर से क्वेश्चन क्या पूछना है। जब आपको पहले ही पता हो क्वेश्चन क्या पूछना है, इजंट इट, तो आप बेटर प्रिपेयर होके आते हो फिर। नहीं तो आपको भाई इससे पहले आप सोचो कि क्वेश्चन पूछूं ना पूछूं, इससे पहले भाई आपका मन बने, टीचर अगर अगले टॉपिक में चला गया और फिर आपने भाई शर्माते हुए आपने वो क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों का समय खराब ना हो। लेकिन आपका दिमाग अगर पहले से बना हुआ है कि मुझे पूछना ही पूछना है, ठीक है, अगर टीचर ने पढ़ाया समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं इसको क्वेश्चन को पक्का पूछूंगा। तो ये एक बेनिफिट होता है कि जो थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी वो आपको डेफिनेटली अगले दिन क्लियर हो जाएगी। आप इसको ऐसे मानो, अगर आपने कहीं पर जाना है तो एक तो आप गाड़ी चला रहे हो और वहां पर नक्शा देख रहे हो बार बार, हाँ भाई यहाँ पर आ गया, ये गाँव आ गया, आप गाड़ी भी चलाओगे और नक्शा भी देखोगे, तो क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे भाई? इजंट इट? और आपने पहले ही दिन ये हिसाब लगा लिया भाई मुझे जाना है उस गांव में, आपको पता भी आपके मान लें कि साथिया गांव है 80 किलोमीटर दूर, और आपने पहले से पहले दिन आपने पूरा नक्शा बना रखा है कि यहाँ से यहाँ पर ये गाँव आएगा, उसके यहाँ से यहाँ पर ये गाँव आएगा, इजंट इट? तो आपने पहले प्लान बना रखा है, तो नेक्स्ट डे आपको किसी से रास्ता पूछने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप ऐसा भी सकता, आप रास्ता भूल जाओगे और आगे जाके 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर वापस घूम के आओगे। तो कहीं जाते हो आप तो पहले आप नक्शा देखते हो कि नहीं देखते? इजंट इट? पूरा हिसाब लगाते हो कि नहीं लगाते हो भाई? और ये पता लगाते हो कि ये रोड पे जाम ज़्यादा, कि ये रोड पे जाम ज़्यादा होता है, समझे बात? ये लेंथ ही पड़ेगा कि ये लेंथ ही पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे ही मानो, ठीक है? तो ये आपको तो निंजा टेक्निक है, जो बच्चे घर से पढ़ के आते हैं कि टीचर जो पढ़ाएगा वो कभी मार नहीं खाएंगे भाई। सबसे बेस्ट टेक्निक है ये, सबसे ज़्यादा सीखने के लिए, अपने कंपटीशन को फेल करने के लिए, अपने कंपटीशन को आउट रैंक करने के लिए, समझे बात? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भाई टीचर जो पढ़ाता है उसे घर जाके नहीं पढ़ते, तो जो पढ़ाएगा उसे घर से पढ़े कौन आएगा? लेकिन आप ऐसा करोगे
तो आप और हमेशा बेटर रहोगे। ये टेक्निक है, ओके। क्योंकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है, भाई एक फ्रेमवर्क बन जाता है, फिर उसके ज़रिए सीखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान।